ऐसे करो, ऐसे पकड़े लो, पकड़ो। ए भाई ऐसे पकड़े लो, थैंक यू। एक बार जो सर से हाथ मिला, डबल पोज। एक नहीं सर बोलने दो, नहीं बोलेंगे। अरे रुकिए भाई, सम्मान इधर इधर, यहाँ सर यहाँ माननीय मुख्य अतिथि जी, आपका परिचय, आप प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में एनी रेलवे से आपने सेवानिवृत्ति ली। आप सीसीएम भी थे। आप 1982 बैच के सिविल सेवा के अधिकारी के रूप में आईएएस एलाइड के रूप में चयनित हुए। आप सेवा की शुरुआत साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद मंडल से आपने किया। आप वहां से चलते चलते न जाने कैसे किस गति से वहां से आप गोरखपुर आ पहुंचे और यहीं नहीं रुके। आपने साहित्य में भी अपनी यात्रा के दौरान में एक स्थापित व्यंग्यकार के रूप में आजमाया, जिसमें आपको बहुत ही सफलता हाथ लगी। आपकी पहली पुस्तक शिखंडी का जयघोष, जो हिंदी संस्थान से पुरस्कृत किया गया। दूसरी आत्ममुग्ध, जो उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचना में हरिशंकर पारचाई की सम्मान से सम्मानित हुए। सरकार बनाने के अचूक नुस्खे, बातन हाथी पाइये रेल मंत्रालय का प्रेमचंद सम्मान, पनही कुम्भन दास की पाखंडी भारती, जो इस समय साहित्य की विधा में, व्यंग्य की विधा में पूरे भारत में जो है हलचल मचा रही है। आपकी इन पुस्तकों पर शोध भी चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी के सदस्य हैं, जो आप साहित्य सेवा के लिए महापंडित राहुल संस्कृतायन सम्मान से आजमगढ़ से और काशी विद्वत परिषद से विद्याभूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी के सम्मान से सम्मानित हुए हैं। आप एनी रेलवे ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफिसर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। आप पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा के अधिकारी भी रहे। आप खेलों के महासचिव भी रहे। आप वैसे व्यंग्य लेखन में श्री राज शुक्ल, हरिशंकर पारसाई, शरद जोशी, पीके सक्सेना की कतार को लांघ करके आपको आप खड़े होते हैं। यूँ तो कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास एक अलग विधा है, पर व्यंग्य लिखना, बोलना बहुत कठिन है। मैं बताता चलूं, माननीय श्रीमान जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, व्यंग्य वहीं से शुरू हो जाता है। अभी आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे बीच पेंशनर एसोसिएशन के रूप में पधारे हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। माननीय आरवी सिंह साहब के लिए मैं 4 पंक्तियां सबके लिए कहूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही सम्मान होगा। और मैं कहता हूँ कि चिराग खुद घर चल के आया है। ये पेंशनर एसोसिएशन का घर है। चिराग खुद घर चल के आया है, उम्मीदों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, रास्तों ने खुद हमें रास्ता दिखाया है। माननीय रणविजय सिंह साहब, आप अपने आशीर्वचनों से पेंशनर एसोसिएशन को नवाजें। आप आए, आपका बहुत समय लिया, आपने हमारी एक विनती पे आपने इसको स्वीकार किया। इसके लिए भी पूरा हमारा पेंशनर एसोसिएशन आपका आभारी है, आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय धन्यवाद। आप लोगों को नमस्कार। मैं तो 2 ही सुभाष को जानता हूं, और दोनों सुभाष इनकलाबी, क्रांतिकारी। एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे सुभाष चंद्र चौधरी। ये महापिता। तो सुभाष चंद्र बोस के साथ तो मैं काम नहीं कर सका, उनके साथ मंच तो नहीं शेयर कर पाया, लेकिन सुभाष चंद्र चौधरी के साथ मंच शेयर करने का जो मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का, अमीर रमन जी कहाँ हैं, सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस मंच पर पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हैं,
ब्रह्मानंद सिंह जी, इनका एक ही वो था, मैं महाप्रबंधक, मुझे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बनाना चाहते थे। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं उनको मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बनने नहीं दूंगा। 12 तारीख को उन्होंने आदेश भेजा, महाप्रबंधक महोदय ने, इन्होंने आदेश रुकवा दिया और ये जब 31 अक्टूबर 1994 को रिटायर हो गए, तब मैं 21 नवंबर 1994 को मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बन पाया। क्योंकि ये जनसंपर्क अधिकारी रहते तो मेरे मातहत काम करना पड़ता है इन्हें, जो इन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन आज मैं इनके बगल में बैठ रहा हूँ। अमीर अमन जी अच्छे मित्र हैं, और एक चीज वो भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि धन, पैसा जो है आदमी को उम्र बढ़ा देता है। पैसा आदमी की उम्र बढ़ा देता है। 1988 में मैं दक्षिण भारत में पदस्थापित था। हुगली जगह थी, कर्नाटक में, हुगली धारवाड़। वहां एक दिन मेरे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट जयरामन साहब आए, कहा सर, वन बंगाली लेडी वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा एक बंगाली महिला आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा बुलाइए। तो बंगाली महिला 75-76 साल की बंगाली महिला आई हमारे पास। मैंने कहा मैडम बताइए, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया कि 1934 में 1934, 13 years बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त किया उसके 13 साल पहले उनके हस्बैंड, तब रेलवे में खाली बंगाली डॉक्टर होते थे और कोई डॉक्टर नहीं होता था, सिर्फ बंगाली डॉक्टर होते थे। तो उनके हस्बैंड डॉक्टर, सुनिए, डॉक्टर दास साहब भी बंगाली हैं और डॉक्टर घोष वगैरह सब बंगाली थे। हमारे साउथ में भी हमारे सबसे जितना मिले, कहा कि बंगाली, हमारे हस्बैंड जो है मिरज में पोस्टेड थे। मिरज जो है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर पर है, बेलगांव के पास है। वहाँ तीनों लाइन थी, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। मीटर गेज और ब्रॉड गेज हमारे जिम्मे थी और नैरो गेज जो है सोलापुर डिवीजन यानी सेंट्रल रेलवे के जिम्मे थी। कहा वहाँ वो पोस्टेड थे और कराट गए थे घोड़े से। घोड़ा मिलता था तब डॉक्टर्स को, अफसरों के भी घोड़े मिलते थे। हर बंगले में पीछे घुड़साल होती थी, घास रखने की जगह होती थी। जूनियर ऑफिसर्स को घोड़े मिलते थे, सीनियर ऑफिसर्स को बग्घी मिलती थी। तो घोड़े से गए थे, आते वक्त घोड़े से गिर गए और उनकी डेथ हो गई 1934। और 1988 में 54 साल बाद, वो 75-76 साल तक अली बंगाली लोगों में महिलाएं कई शादियां होती थी लोगों की। और कुछ लोग तो, जैसे वो चौधरी थी, तो चौधरी तो ब्राह्मण होते हैं वहाँ के, तो चौधरी लोगों में कुछ लोगों को तो यही नहीं पता रहता था कि उनकी ससुराल कहाँ कहाँ है। वो अपनी ससुराल जानते नहीं थे। जब वहाँ पहुँचते थे तो वो वहाँ के लोग, गांव के लोग या उनके ससुराल के लोग बताते थे कि आपके ससुराल का एक घर ये भी है और यहाँ आवा भगत के लिए आप रुकिए। तो कुछ उसी तरह की उनकी व्यवस्था थी। 15-16 साल की उम्र रही होगी उनकी, और आप जो है 70-75 साल की हो गई थी। आर्थिक रूप से बड़ी परेशान थी। उन्होंने हमसे कहा कि अगर मुझे पेंशन मिल जाती, उसी समय करीब ये आया था नकारा साहब का, कहा अगर मुझे ये पेंशन मिल जाती तो मैं भी 10-5 साल और जिंदा रह सकती थी। तो इसलिए मैंने कहा कि पैसे से उम्र बढ़ जाती है। और देखिए,
ब्रह्मानंद सिंह साहब को 88 साल के हो गए हैं, 10,000 रुपए पर रिटायर हुए थे और 62,000 रुपए पेंशन पा रहे हैं। तो बाकी दिनेश मणि त्रिपाठी जी, कोहली साहब, शेष अन्य पदाधिकारीगण, बैंक के इंडियन बैंक वालों को बताना चाहूंगा कि मैं इंडियन बैंक के एक अधिकारी का मैं बाप भी हूं। हाँ, तो अन्य समस्त मित्र, देखिए एक संस्कृत में कहावत है, संघे शक्ति कलियुगे। संघ का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, संघ का मतलब संगठन। जो संगठन होता है उसी में शक्ति होती है। आप संगठित होकर के जब आप ये दिखाएंगे कि आप में एकता है, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। कुछ कवि लोग लिख गए हैं ना, रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, तिनते पहले वो मुहे जिन मुख निकसत नाय। अब ये तो बहुत बड़े शायर हैं सुभाष चंद्र चौधरी साहब, शेर चाहे दुष्यंत कुमार को हो, चाहे मुनव्वर राणा के, हाँ, चाहे राहत इंदौरी के, हाँ, चाहे फैज अहमद फैज के, ये तो शेर पढ़ते हैं। लेकिन मैं तो मतलब ठीक है, शेर और पढ़ लिया जाएगा हम, लेकिन कहा यह गया कि रहीम ने कहा कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, तिनते पहले वो मुझे जिन मुख निकसत ना है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मांगना अपना अधिकार मांगना अपमानजनक नहीं है। अगर हम मांगते नहीं तो शायद हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिलती। और कहा जाता है, गांव में एक कहावत है, अवधि में एक कहावत है, अवधि जो सबसे समृद्ध साहित्यिक रूप से हिंदी की बोलियों में जो सबसे समृद्ध है अवधि, उसमें एक कहावत है, बगैर रोए बच्चे को दूध मां नहीं पिलाती है। यानी जब तक बच्चा मांगता नहीं, वो मांगने की उसकी वो है, विधा है रोना, तब तक मां भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक हम एकत्रित होकर संगठित होकर के मांग नहीं करेंगे, तब हमें और अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर नंद किशोर जी हमारे परमानेंट, हम लोगों के यहाँ देखिए जो लोग रेलवे से नहीं वो नहीं जानते होंगे, पंक्चुअलिटी की मीटिंग डेली एक होती है। और पंक्चुअलिटी क्योंकि मेरा कंसर्न था एज PCOM, हाँ, मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक का वो मामला होता है, तो वहाँ सारे अधिकारी, सारे विभागों के अधिकारी शाम को 3 बजे 3:30 बजे जो भी वो समय निर्धारित करे उसके चैम्बर में आते हैं और मीटिंग करते हैं। और महीने में या 15 दिन में एक बार महाप्रबंधक के साथ मीटिंग होती है। तो उस ग्रुप के जो मेडिकल से डॉक्टर नंदकिशोर जी हमारे सहयोगी थे, रोज मिलते थे हमसे, हम लोग रोज मिलते थे मतलब। और शुक्रवार को ना डॉक्टर साहब, शुक्रवार को हम लोग जो भी रबड़ी, इमरती और समोसे वगैरह वगैरह का आचमन करते थे, बाकी दिन नॉर्मल होता था। तो मुझे बड़ा गर्व है, मुझे फख्र है कि डॉक्टर नंदकिशोर जी ने हम लोगों के संगत का अच्छा सिला दिया और अच्छी तरह से उसका लाज रखा है, अच्छा मान रखा है और लोगों को सहायता कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित हुआ आप लोगों के सम्मुख, आप लोगों को सबसे बड़ी चीज तो एक और भी होती है कि आज का जो ये मौका होता है, इसमें एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है। और जैसा कि डॉक्टर नंदकिशोर जी ने कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, जो इन्वेस्टमेंट का मामला है, जो भी पैसा रखने का मामला है, तो एक अंग्रेजी में कहावत है
डोंट पुट योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक जो है बास्केट में, टोकरी में सारे अंडे मत रखिए, नहीं तो सारे टूट जाएंगे, तब क्या होगा। कई जगह रखिए तो कुछ टूटेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी काम चलेगा। और हम लोग तो लगातार देखे, कभी त्रिकोण लेके भागता है, कभी राप्ती लेके भागता है, तो कभी सहारा लेके भाग जाता है। जो ज्यादा पैसा देने का, जो रातों रात दूना करने का वो करते हैं। और कुछ एक अखबार में एक दिन वो था कि दूना बाबा, एक कोई दूना बाबा पकड़े गए थे। दूना बाबा ने वो किया था कि हम पैसा ले आओ, हम दूना कर देते हैं। तो कुछ दिन तक लोग पैसा ले आते गए, वो दूना करते गए। उसके बाद बड़ा अमाउंट जब लोग ले आए तो दूना बाबा गायब हो गए। दूना बाबा जब गायब हो गए तो 8-10 साल बाद फिर दूना बाबा वहीं आए। ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि ठगी एक बार होती है, बार बार लोग ठगे जाते हैं। तो दोबारा फिर दूना बाबा आए तो ये हुआ कि दूना बाबा तो आ गए, अब इनसे पैसा, दूना बाबा ने सबका जितना जितना पैसा लिया था वापस कर दिया। और उसके बाद जो है कहा कि अब तुम लोग हम पर अविश्वास किए, तुम्हारा पैसा दूना नहीं करेंगे। तो दूसरे लोगों ने कहा कि हमारा पैसा दूना कर दिए। दूना करते करते दोबारा जो है जितना पहली बार लेके गए थे उसके कई गुना लेके फिर भाग गए दूना बाबा। और अब दूना बाबा जो है कभी आएंगे नहीं। तो इन दूना बाबा लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है कि आप जानते हैं 7 से 8% जो इन्फ्लेशन का रेट है। जीडीपी हमारी, अगर हमको रघुराम राजन का विश्वास करें, आप 6.7%, 7.6% कुछ दिखाते रहिए, लेकिन अगर बेस ईयर पर जो प्री पैंडेमिक से आप वो करिए तो 4% आपका जीडीपी ग्रोथ है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत नजदीक 3.5% आप लोग जानते होंगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो 4% के ग्रोथ रेट पर कोई आपको 12%, 14% कहां से ब्याज दे देगा। तो नेचुरली अगर कुछ देता है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, दूना बाबा हो जाएगा और दूना बाबा गायब हो जाएगा। तो जी का सुभाष चौधरी जी का, कोहली साहब देख लीजिए, टीम इनकी गई हुई दक्षिण अफ्रीका गई हुई है ना खेलने, लेकिन यहाँ T20 टीम गई हुई, लेकिन ये इसी उसकी वजह से गए नहीं कोहली साहब। नहीं, कोहली साहब को जाना था, इनको भी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अब इस बार नहीं खेलेंगे, आगे फिर खेलेंगे। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप लोगों से मिलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर। कहते हैं सर, आपके आने से वीराने में चुपके से बाहर आ गई। अरे आप तालियां तो बजा सकते हैं भाई, वीराने में चुपके से बाहर आ जाती है सर, वो शख्सियत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने आशीर्वचनों से पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन को नवाजा और अपने बहुत कीमती वक्त दिया। बाकी तो लोग, कुछ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन आप मुख्य अतिथि की पीठ पे इस तरह से बैठे रहे, ज़बरदस्ती उठाने पे आप उठे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत आभार करता हूं सर।